जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहां मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय लेके आती हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या उससे आपको निजात मिल सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, उसके बाद नवरात्रि पूरे हो चुके हैं, महाअष्टमी की पूजा आराधना हो चुकी, कन्या पूजन कर लिए। अब बात करते हैं हम रामनवमी की। जी हाँ, रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धरती पे आए थे, उनका जन्म हुआ, जन्म दिवस है। तो इस दिन आप भगवान श्री रामचंद्र की विधि विधान से जिस भी प्रकार आप पूजा आराधना कर सकते हैं, अवश्य कीजिए। जैसे कि रामनवमी है, श्री भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है, तो इस दिन आप पूजा आराधना कीजिए, कुछ छोटे छोटे से अचूक से उपाय कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि अगर धन लाभ नहीं हो पा रहा, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा, व्यापार में वृद्धि नहीं है, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, आपके घर में गृह में कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके घर के अंदर किसी की नजर लगी हुई है, या दाम्पत्य जीवन में परेशानी, विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही है, बच्चों के में सफलता उनको नहीं मिल पा रही, जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या, तो इस रामनवमी पे आप छोटे छोटे से अचूक से उपाय जरूर करें। भगवान श्री रामचंद्र जी और बजरंगबली आपके जीवन की हर समस्या को अवश्य दूर करेंगे। तो जैसे कि रामनवमी है, इस दिन आप श्री रामचंद्र जी की पूजा आराधना अवश्य करें, इसलिए कि जो भी भगवान श्री राम की स्तुति इस दिन बड़े ही सच्चे मन से करते हैं, तो पहले तो हनुमान जी ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त की हर एक जीवन की हर समस्या को दूर कर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने श्री रामचंद्र जी की पूजा आराधना बहुत ही विधि विधान से सच्चे मन से करी, तो हनुमान जी ऐसे ही प्रसन्न हो, आपकी हर जीवन की हर समस्या को दूर कर देंगे। तो जैसे कि रामनवमी है, उस दिन आप संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें, और भगवान को भी अगर आप वस्त्र धारण करवाते हैं तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाएं, और भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पण करें। इस दिन जोत प्रज्वलित करें, जैसे कि घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, अखंड जोत, तो पूरे दिन के लिए आप एक अखंड जोत अवश्य जलाएं। नहीं जला पा रहे हैं तो 9 आप बाती बना के उस दीपक को जलाएं। शुद्ध देसी घी भी ले सकते हैं आप, चाहे तो उसमें तेल, सरसों का तेल, चमेली का तेल, तिल का तेल, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार भी आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं। इस दिन अगर संभव हो सके तो कम से कम 108 दीपक प्रज्वलित करें, अपने पूरे घर में जलाएं, किसी मंदिर में भी जाके जला सकते हैं। नहीं जला पा रहे तो कोई बात नहीं, आपकी जो क्षमता अनुसार भी आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपने मुख्य द्वार पे भी आपने दीपक प्रज्वलित करना है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन है, आप सभी जानते हैं जन्मदिन के दिन कितनी खुशियां मनाई जाती है। अगर आपके बच्चे का हो तो उसी प्रकार भगवान का जन्मदिन है, तो आपने उसी खुशियों के साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म दिवस मनाना है। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां बहुत ज्यादा चलें तो इस दिन आप खीर जरूर बनाएं। खीर बना के उसका भगवान को भोग लगाएं, और फिर पति पत्नी दोनों मिलकर इस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट है वो मिठास आ जाएगी, ये खीर को खाने के बाद। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो इस दिन आपने करना क्या है, रामनवमी के दिन राम अष्टक का पाठ जरूर करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, जो भी आपसे संभव हो पा रहा है वो अवश्य करें इस दिन आप। और साथ में अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप फोन में भी चालू कर सकते हैं, और चालू करके उसे छोड़ दे, उसे सुनते रहें। वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप मंगल भवन अमंगल हारी द्रव से दशरथ अजर बिहारी, इसका भी जाप कर सकते हैं। इसको भी आप फोन में चालू कर दीजिए, टीवी में, जैसे भी आप सुन सकते हैं। जरूर से जरूर इस दिन आप सुने, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनेगी, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, परेशानी आपसे कोसों दूर चली जाएंगी, हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके हर एक कष्ट दूर होंगे। तो इस दिन जैसे कि रामनवमी है, हनुमान जी की पूजा आराधना करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और हनुमान मंदिर चले जाइए, आप जो भी भोग लगा सकते हैं वो अपनी क्षमता अनुसार जरूर लगाए। गुड़ का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके विवाह में अड़चने, बाधे, रुकावटें आ रही तो इस दिन आप हनुमान जी को जरूर से जरूर लड्डू का भोग लगाएं। और अगर आप नहीं किसी मंदिर जा पाए तो अपने ही घर में अगर राम जी की प्रतिमा है सीता मैया के साथ में, तो आपने करना क्या, अगर विवाह संबंधी अड़चने, बाधे, रुकावटें हैं तो आप एक इत्र की शीशी लेकर, इत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं, खुशबूदार इत्र होना चाहिए, और साथ में आपको चाहे 5 बेसन के लड्डू ले लीजिए, चाहे बूंदी के लड्डू ले लीजिए। आपने उसका भोग श्री रामचंद्र जी को सीता मैया के साथ में भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप उसे किसी भी कन्या को बांट सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप ये प्रसाद दे दीजिए। और जो आपने इत्र है वो आप भगवान के चरणों में चढ़ा रहने दीजिए। अगले दिन से आप उठा लीजिए और उस इत्र को आप लगाने लगिए। इससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो जो स्ट्रांग नहीं है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत होगा। आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने बाधे हैं वो दूर होंगी, विवाह के योग बनेंगे। छोटा सा अचूक सा उपाय जरूर से जरूर करें। आपके घर में अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सुख समृद्धि नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो आपने करना क्या है, एक पात्र ले लीजिए।
रामनवमी के दिन आप सुबह जैसे भी पूजा आराधना करते हैं आप कर लीजिए। करने के बाद आप कोई भी पात्र ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, चाहे आप कटोरी ले सकते हैं, उसमें आप गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल में आपने तुलसी का एक पत्र डालना है। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, जैसे कि रामनवमी, इस दिन आप तुलसी मैया की पूजा आराधना भी करना बिल्कुल ना भूलें। और तुलसी का भोग ज़रूर से ज़रूर आप हनुमान जी को और राम जी को ज़रूर लगाइएगा। और संध्या के समय में एक दीपक ज़रूर तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करिएगा। अब आपको मैं जो उपाय बताने जा रही थी कि घर की नेगेटिविटी को दूर करना है, घर में सुख समृद्धि कैसे बने, बरकत कैसे बने, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पात्र लेना है, पात्र में आप गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल आप कटोरी किसी में भी, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आपने लेना है। उसमें आपने एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। अब इसको आपने अपने मंदिर में रख देना है। और रखने के बाद आपने वहीं बैठ के, जो मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ श्री रामचंद्र जी का, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः। इसका 108 बार जाप करिए। वो जो जल है वो सिद्ध हो जाएगा। उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में करिए और उसको रख दीजिए। फिर आपको कभी भी लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको फिर से किसी भी दिन अपने घर में छिड़काव करें। इस तरह से आप इस जल का छिड़काव करके देखिए, आपके घर में बरकत बनेगी, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, राम राम का ही जाप कर लीजिए। कम से कम 108 बार माला जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। आपसे जो भी मंत्र का जाप हो जाए, उस मंत्र का जाप करें, इस जल को सिद्ध कर लें और फिर इस जल से आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। करके देखिए, यकीन मानिए आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। तो आज मैंने आपको रामनवमी के छोटे छोटे से अचूक से उपाय बताए। इसको करने से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। मगर हाँ, कोई भी उपाय कीजिए विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि साथ में इस दिन श्री रामचंद्र जी को आप आटे की पंजीरी बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और ये प्रसाद जो आप बनाएं तो परिवार के सभी सदस्यों को बांटें और प्रसाद स्वरूप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नता के साथ इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें। और आप इस दिन अगर अपने सोए हुए भाग्य को जगाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के राज जो योग है उसको जगाना चाहते हैं, वो सोया हुआ है, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, इसमें आप एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। डालने के बाद आप इस दूध को भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के समक्ष रख दीजिए। इस पूरे दिन आप रखा रहने दीजिए। इसके बाद आप उठा लीजिए और किसी भी वृक्ष में ले जाके आप इसे चढ़ा दीजिए। चाहे तुलसी में भी चढ़ा सकते हैं, या तो आप किसी भी पीपल के पेड़ में, या तो फिर आप केले के वृक्ष में भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से जरूर करें। और संध्या के समय, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने तुलसी के समक्ष जरूर से जरूर एक दीपक प्रज्वलित करना है। संभव हो सके आपके लिए तो पीपल के वृक्ष के पास भी जाके एक दीपक प्रज्वलित करके आए, और एक आप जाके केले के वृक्ष के पास भी। तो इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित करें, अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, इसलिए कि आज श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, खुशियों का दिन है। खुशियों के साथ इस दिन को व्यतीत करें। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। आप मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।